सदगुरुदेव फरमा रहे, हरि का रूप बता रहे। कहे सुखदेव निराकार तो सब जग हरि को रूप। हे परमात्मा, हे राम जी, आप तो निराकार है, आपका अपना कोई विशिष्ट आकार नहीं है, लेकिन जितना भी आकार ये देखने में आ रहा है वो आपके बिना नहीं हो सकता। एक सुई की नोक की कण के बराबर जगह भी आपके बिना खाली नहीं है। कहे सुखदेव निराकार तुम सब जग हरि को रूप। पूरा संसार हरि का रूप। तुही दानव अवतार सारे, सेवे सो स्वामी, जख राक्षस जंजाल भूत शिलो तत्कामी। करने करता आप जड़ भोला बिड रूपा, शिष्ट अंबर छाय पंच बेलू शशि धूपा। हर हरियो करतार है, तामे मीनन मेक। कै सुख देव चालो करे, तैसा सुख दुख पेक। तू ही दानव अवतार सारे, सेवे सो स्वामी। सब में तू है, तेरे सिवाय और कोई दूसरा नहीं है। तू ही दानव में भी तू है, अवतार में भी तू है, और सेवक में भी तू है, स्वामी में भी तू है। जख राक्षस जंजाल भूत शिलो तत्कामी, सबके अंदर तू। जख में तू है, राक्षस में भी तू ही है, जंजाल भूत सबके अंदर तू है। शिला में भी तू है और कामी में भी तू है। करनी करता आप जड़ भोला बिड रूपा। ऐसा आपका विशाल रूप है, विस्तृत रूप है। जड़ चेतन सबके अंदर, सचराचर जगत के अंदर आपके सिवाय दूसरा और कोई है नहीं। और जो कोई भी इस संसार में कर पा रहा है कुछ भी, वो सब आपसे सामर्थ्य पाकर कर रहा है, आपसे शक्ति पाकर कर रहा है। तो किसी के भी कुछ भी कर पाने के पीछे परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की प्रेरणा ही कार्य करती। परमात्मा यदि शक्ति नहीं दे, सामर्थ्य नहीं दे, प्रेरणा नहीं दे, तो भला कोई क्या कुछ कर पाएगा। तो करनी करता जो कुछ भी हम अच्छी करनी भी कर रहे हैं, उपकार का कार्य भी कर रहे हैं, भलाई का कार्य भी कर रहे हैं, वो सब भी आप ही करवा रहे हैं। केवल हमको आप निमित्त बनाते हो। अव्यक्त रूप से आप ही पीछे हो और सामने हमको रखा हुआ आपने। करवाने में आपके बिना तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। सो करो सो राम जी, मैं तो करता नाही, राम चरणों में करूं बड़ी चूक मुझ में। तो करनी करता आप, जितनी भी ये जीव करनी करता है, उन सब के पीछे भी आप ही हैं। आपके सिवाय दूसरा और कोई है नहीं। जड़ भोला बिड रूपा, सृष्टि अंबर छाय पंच बेलू शशि धूपा। ये धरती, ये आकाश, ये पांच तत्व, क्षितिजल पावक, गगन समीरा, सब आपका ही रूप है। शिष्ट अंबर छाय पंच बेलू शशि धूपा। सूरज और चांद, ये भी आपसे ही शक्ति प्राप्त करके चमक रहे हैं। इनके अंदर भी जो तेज है, प्रकाश है, नूर है, वो सब आपका है। आपके बिना न तो सूरज चमक पाता और नहीं चांद। आपके बिना ये पृथ्वी भला कैसे टिक पाती अधर में। पृथ्वी अधर में ठहरी हुई, न नीचे कुछ है न ऊपर कुछ है, पूरा गोला पृथ्वी का अधर में ठहरा हुआ है।
कैसे ठहरा हुआ? इतना विशाल काय और इतने 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी गोल पृथ्वी, इतनी भारी अधर में ठहरी हुई और घूम रही, सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही, कैसे संभव है? हे परमात्मा, आपकी रचना बड़ी विलक्षण है, आपकी सामर्थ्य बड़ी विलक्षण है, आप सबल हैं। सृष्टि अंबर छाए पंच बेलू शशि धूपा, हर हरियो करतार है तामे मीन मेघ। हरि भी आप ही हैं और सबके दुख को हरने वाले भी आप ही हैं, सबको सुखान्वित करने वाले भी आप ही हैं। इसमें कोई मीन मेख नहीं, सबको शक्ति सामर्थ्य सब कुछ आप ही प्रदान करते हैं। आपकी शक्ति के बिना कोई कुछ भी कर पाने में समर्थ नहीं है। कै सुखदेव चालो करे तैसा सुख दुख पेग, लेकिन परमात्मा ने आपको स्वतंत्र बनाया है कार्य करने के लिए। तो जो जो जैसी जैसी चाल चलता है, जो जो जैसा ऐसा व्यवहार करता है, जो जो जैसा ऐसा चलन चलता है इस संसार में आकर, उसके अनुसार उसे सुख दुख प्राप्त होते रहते हैं। शक्ति सब कुछ करने की परमात्मा देते हैं, लेकिन कौन किसका चुनाव कर रहा है इसका निर्णय अच्छे कार्य का बुरे कार्य का वो सब आपके ऊपर छोड़ा है। आपको निश्चय करना है बुद्धि के ऊपर, विवेक को जागृत करके कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करने की। जैसा आप सोचोगे वैसी करने की सामर्थ्य परमात्मा दे देंगे, लेकिन निर्णय तो आपको करना है। सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगमस गए, जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता विपत्ति निदान। तो सबके हृदय में सुमति और कुमति रहती है, दोनों ही प्रकार की बुद्धियां रहती है। अब इसका चुनाव कौन सी बुद्धि का आप करते हैं, सद्बुद्धि का करते हैं कि कुबुद्धि का करते हैं, यह आपके हाथ की बात है। और जो जो जीव, जो जो मनुष्य जैसा जैसा चुनाव करता है उसके अनुसार उसे सुख और दुख प्राप्त होते हैं। जैसा करता है वैसा बढ़ता है। करने के लिए स्वतंत्र है और करने की सामर्थ्य परमात्मा देते हैं, लेकिन चुनाव तो उसे करना है। और जो जिसे हंसवृत्ति आ जाती है सदगुरु के ज्ञान से, वो तो सार सार को गह लेता है और थोती चीज को उड़ा देता है। तो सार क्या है असार क्या है इसका निर्णय कर लेता। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुरागे। वो अभागे हैं, ऐसी भाग्यशाली मिनखा दे प्राप्त करके भी, देव दुर्लभ मिनखा दे प्राप्त करके भी, जो सत हरि के भजन का चुनाव नहीं करते, खाने पीने सोने में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते। कहे सुखदेव चालो करे तैसा सुख दुख पेग। जैसी जैसी जो चाल चलता है, जैसा जैसा जो चाल चलन करता है, जैसा जैसा जो व्यवहार करता है, उसके अनुसार उसे फल प्राप्त हो जाता है। हनुमत सीत समंद राम रावण सो ओही, कुंभकर्ण मही रावण बाल लक्ष्मण संग सोही। भरत विभीषण मृग जटायु युद्ध हुओ, लव कुश सुन सुग्रीव नहीं तो हरि बिन जुओ। इत उत तरफा आप ही हार जीत तू होय, कै सुखदेव करतार बिन और न दूजो कोई। वो परमात्मा के बिना, राम जी के बिना दूसरा कोई है नहीं।
जीत में भी वही है, हार में भी वही है। हारने वाले पक्ष में भी वही है, जीतने वाले पक्ष में भी वही है, दूसरा नहीं। ऐसा ब्रह्म का विचार आ जाए, ऐसे परमात्मा का बोध हो जाए, वो समदृष्टि आ जाए। समदृष्टि इच्छा कछु नाई, हर्ष शोक भय नहीं उर्माए, अस सज्जन मम उर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन्य मोरे। सबके अंदर आप है, हनुमत सीत संबंध, राम रावण सोई। हनुमान जी में भी आप है, सीता में भी आप है, समुद्र में भी आप है, राम में भी आप है और रावण में भी आप। कुंभकर्ण मही रावण बाल लक्ष्मण संग सोई। कुंभकर्ण में भी आप ही है, दूसरे नहीं। मही रावण में भी आप ही है, अही रावण में भी आप ही है, और बाली में भी आप ही है, लक्ष्मण जी में भी आप ही है। सबके संग है आप, आपके बिना दूसरा और कोई है नहीं। भरत विभीषण मृग जटायु युद्ध हो, भरत में भी आप ही हैं, विभीषण में भी आप ही हैं, मृग में भी आप ही हैं, जटायु में भी आप ही हैं, लड़ने वाले में भी आप ही हैं। लवकुश सुन सुग्रीव, लवकुश में भी आप ही हैं, सुग्रीव में भी आप ही हैं। नहीं तो हरि बिन जू, हरि के बिना दूसरा कोई है नहीं। सबके अंदर एक ही परमात्मा के दर्शन होने लगे, ऐसा बोध हो जाए, ऐसा भान होने लगे। इत उत तरफा आप ही, दोनों ही तरफ, दोनों ही पक्ष में आप, पक्ष में और विपक्ष में, दोनों ही पक्षों में आप ही है, दूसरा कोई नहीं। तो फिर पक्ष विपक्ष कुछ रह ही नहीं जाएगा, लड़ाई कोई रह ही नहीं जाएगी। लड़ाई किसकी? सबकी, पक्ष और विपक्ष की लड़ाई, मत की लड़ाई है। एक उस मत को मानता है, दूसरा उस मत को मानता है, उनकी लड़ाई। पर दोनों ही मतों में आप है, आपके सिवाय कोई मत नहीं है। इत उत तरफा आप ही, हार जीत तू होय, हारने वाले में भी आप है, जीतने वाले में भी आप है, आपके सिवाय दूसरा तो नहीं है। कै सुखदेव करतार बिन और न दूजो, ऐसे परमात्मा राम जी के बिना दूसरा कोई है ही नहीं। जित देखूं तो तू ही तू, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं तो तू ही तू। रुक्मण राधा कृष्ण कंस वसुदेव कहाणो, प्रथु भरत सुखदेव रूम ऋषि अटल रहाणो। पीर तीर्थंकर पाप धर्म आभो तू धरणी, जंतर मंतर मान कर्म केशव करनी। बरन्या सकल विवेक जगत, झवरो तू ही जोगी। सुन सुखदेव कह साच रे, तू वेदक तू ही रोगी। सबके अंदर आप महाराज दृष्टांत दे देकर समझा रहे एक एक चीज, ताकि अपने को पूरी पूर्णतया समझ आ जाए परमात्मा की सत्ता का, कि परमात्मा की सत्ता कहाँ कहाँ तक है। रुक्मण राधा में, रुक्मणी में, कृष्ण में, कंस में, वसुदेव में, आप ही हैं सब में, आपके सिवाय दूसरा और कोई नहीं। पृथु में, भरत में, सुखदेव मुनि में, रूम ऋषि में, सबके अंदर आप ही रहने वाले। पीरों में, तीर्थंकर में, पाप में और धर्म में, आकाश में, धरनी में, जंतर मंतर जितने भी हैं सबके अंदर आपके सिवाय दूसरा और कोई नहीं। मान कर्म केशव करनी, मान में भी आप ही हैं, कर्म में भी आप ही हैं, करनी में भी आप ही हैं, ऐसे आप केशव हैं। वर्ण्या सकल विवेक, जगत झवरो तू ही हो,
ऐसे बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत हुआ, उसका वर्णन करने कि ऐसा ब्रह्म का विचार, ऐसा अनुभव में आने लगे कि पर राम जी के सिवाय दूसरा कोई दिखे नहीं। जगत जौरो तू ही जोगी, इस संसार के अंदर जमराज भी में भी आप ही है और योगी में भी आप ही है, जिसका परमात्मा से योग हो जाए। आपके सिवाय दूसरा और कोई है नहीं। सुन सुखदेव के साचरे, तू वेदक तू ही रो। महाराज फरमा रहे, देखो ये बात सच्ची है, इस बात में कोई दोहराई नहीं कि वैद्य में भी आप ही हैं और रोगी में भी आप ही, आपके सिवाय दूसरा और कोई है नहीं। वैद्य के रूप में भी आप सेवाएं दे रहे हैं और रोगी के रूप में आप सेवा प्राप्त कर रहे हैं। है सबके अंदर परमात्मा, परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई है, ऐसी दृष्टि यदि अपनी हो जाए, सबके अंदर परमात्मा के दर्शन होने लग जाए, तो यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। अब तो राम के बिना दूसरा कोई दिखता ही नहीं, ऐसा ब्रह्म का विचार 24 घंटे बना रहे घट के भीतर कि दूसरा तो कोई है ही नहीं, दूसरा किसी की सत्ता है ही नहीं, दूसरा किसी का वजूद है ही नहीं। वजूद है, सत्ता है तो बस केवल राम जी की, और कुछ भी नहीं। ऐसा विचार बन जाए ब्रह्म का, तो ये माया का आवरण हट जाए। फिर माया कहाँ दिखाई देती? अलग अलग भिन्नता दिखाई देती है। वो भिन्नता किसकी वजह से? क्योंकि अपनी दृष्टि माया पर है, माया से ही सब भिन्न है। यदि ऊपर से माया का आवरण हटा दो तो सब परमात्मा के अभिन्न अंग है। माया से सब अलग अलग दिख रहे, और माया से तो प्रतीति होती है, वास्तव में तो होती नहीं माया, इसीलिए उसे माया कहते हैं। माया कहते क्यों है उसे? क्योंकि वो होती नहीं है और प्रतीत होती है बस, वास्तव में तो नहीं है लेकिन दिख रही है। अब दिखने की वजह से अपन सब में भेद कर देते, भिन्नता में जानने लगते हैं कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग। महाराज फरमा रहे कोई अलग है ही नहीं। यदि माया का आवरण ऊपर से हटा दो तो फिर सब ब्रह्म ही है, फिर तो सब परमात्मा ही है, राम रूप ही है, दूसरा और कौन है? फिर माया के आवरण की वजह से सब भिन्न नजर आ रहा है। मच्छ कच्छ वराह मोर परस नरसिंह प्रहलादु, बावन बल सुन बाल जेत जोशी तू ही जादव, दत्त व्यास गज दीन हंस हंसा ग्रीवा, वेद धनंतर बाण साम सायब सुन सुग्रीवा, सनक सनंदन साम तू नर नारायण नाम, कह सुखदेव हरि का बण्या गण गंधर्प सुरगाम। हरि के बिना कौन हो सकता है भला? मच्छ कच्छ अवतार में भी आप ही, वराह अवतार में भी आप ही। अवतार यानी वो रूप, मॉडल, उस मॉडल में आप आ गए, उस रूप में आप आ गए, आप ही आए। आपके सिवाय दूसरा और कोई नहीं आया, दूसरा कोई है ही नहीं तो कहां से आएगा? मच्छ कच्छ वराह मोर परस नरसिंह प्रहलाद, परशुराम जी में भी आप ही हैं, नरसिंह भगवान में भी आप ही हैं, प्रहलाद जी में भी आप ही हैं। बावन बल सुन बाल, बावन अवतार में भी आप ही हैं, बलि में भी आप ही हैं, यानी देने वाले में भी आप ही हैं, लेने वाले में भी आप ही हैं। जेत जोशी तू ही जादव, दत्तात्रेय जी में भी आप ही हैं, वेद व्यास जी में भी आप ही हैं, दत्त व्यास, गज दीन हंस हग्रीव, सभी अवतारों में आप आए। हंस अवतार में आप आए, हग्रीव में आप आए,
वेद धन्वंतरी वेद के रूप में भी आप ही अवतरित हुए। बाण साम सायब सुन सुग्रीवा, सुग्रीव के अंदर भी आप ही हैं। सनक सनंदन साम, सबके अंदर आप। तू नर नारायण नाम, ऐसे नर नारायण रूप में भी आप ही आए। नर नारायण अवतार हुआ। कह सुखदेव हरि का बढ़िया गण गंधर्व सुरगाम, ऐसे सब चीज जो बनी हुई है, गण बने हुए हैं, देवगण बने हुए हैं, शिवगण बने हुए हैं, सब के अंदर आप हैं। गंधर्व बने हुए हैं, उनमें भी आप हैं। देवताओं में भी आप हैं, सब गांव में भी आप हैं। सब ब्रह्म के हैं। ब्रह्म के सिवाय, परमात्मा के सिवाय, राम जी के सिवाय दूसरा और कोई है नहीं। ऐसी बुद्धि है अपने अंदर, बुद्धि के ऊपर ऐसा विवेक जागृत हो जाए। वो ब्रह्म का विचार है कि दूसरा कोई दिखाई नहीं दे, सूझे ही नहीं दूसरा कोई, है ही नहीं दूसरा कोई। तब समझो कि अपनी दृष्टि जो है से माया ओझल हुई। दूसरा दिख रहा है तब तक तो द्वैत है, तब तक तो माया दिख रही है। जब लग भली बुरी सब ब्यासे, काम क्रोध अहंकारा, तब लग भय है त्रिकुटी तत्व विचारा। जब लग कोई अच्छा दिख रहा है, कोई बुरा दिख रहा है, तो दृष्टि किसके ऊपर है? माया के ऊपर। न कोई अच्छा है न कोई बुरा है, सब जगह ईश्वर रूप है। भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना जैसो ही फल हो। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऋषभ देव तू राम कपिल विद्याधर कहाणो, इन सब रूपों में भी आप ही हैं। कपिल ऋषभ देव भगवान के रूप में भी आप ही है, जो 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर हुए, उनमें भी आप ही है, आपके सिवाय दूसरा नहीं है। ऋषभ देव तू राम, दशरथ नंदन भगवान श्री राम में भी आप ही हैं, कपिल मुनि में भी आप ही हैं, विद्याधर में भी आप ही हैं। बुद्ध निकलंक बलवंत ज्ञान होई प्रकट गवाणो, भरत प्रथु भगवान चेत अवतार कहायो। रमता तू सुख राम आप बिन निजर ना आयो, परखूं दृष्टि पसार नेक दिसे नहीं न्यारो। तू ही तू करतार प्रकट हर आप पसार। बुद्ध अवतार में भी आप ही हैं। बलवंत होकर, बलवंत ज्ञान होकर प्रकट में गाए जाते हैं, वो सब आप ही हैं। बुद्ध निकलंक बलवंत ज्ञान होए प्रकट गवाण। बुद्ध अवतार में आप आकर आपने ज्ञान को प्रकट किया, वो भी आप ही हैं, दूसरे नहीं है कोई। भरत प्रथु भगवान चेत अवतार कहायो। भरत प्रथु भगवान चैतन्य अवतार भी आप ही कहलाए। सबके आपके ही रूप में सारे आए, सब आपके ही रूप है ये, आपके सिवाय दूसरा किसी का रूप नहीं। रमता तू सुखराम आप भी निजर ना आयो। हे राम जी, आप सबके अंदर रमण कर रहे हैं। अब मेरी तो दृष्टि ऐसी हो गई कि मैं जिस तरफ भी देखता हूं, जिसको भी देखता हूं, उसमें आपके ही दर्शन होने लगते। मेरी दृष्टि उसके शरीर पर, रूप पर तो पड़ती ही नहीं है। उनके भीतर जो आप तत्व रूप में मौजूद है, चेतन रूप से मौजूद है, सता रूप से मौजूद है, वो दिखते मुझे। रमता तू सुखराम आप भी निजर ना आए। हे सबके अंदर रमण करने वाले राम, सबके अंदर निवास करने वाले राम, मुझे तो आपके बिना कहीं कोई दूसरा दिखे ही नहीं रहा। अब मेरे लिए माया कहाँ रह गई? यदि मेरी दृष्टि माया पर होती तो मुझे सब अलग अलग नजर आते, लेकिन मेरी दृष्टि माया से हट गई
तो मेरे लिए माया ओझल हो गई। परखो दृष्टि प्रसार नेक दिसे नहीं न्यारो, मैं अपनी दृष्टि को पसार कर देखता हूं, इधर उधर डालकर देखता हूं सब तरफ, तो मुझे कहीं कोई अलग दिखता ही नहीं। तू ही तू करतार प्रगट हर आप पसार, हे करतार राम जी परमात्मा, ये जितना भी दृश्य जगत का पसारा दिख रहा है वो प्रत्यक्ष रूप से आप ही है, ये सब आपका ही शरीर है, आप इस शरीर के शरीरी है और ये सारा पसारा आपका शरीर का अभिन्न अंग है। आरब अल्लाह अतीत तुरक हिंदू तू ही तत है, जुग बरण्या तू ही जात वैश्य कर सो तू ही खेत है, नर नारी तू ही नाम माय पुत्र नर मेहरी राजा, तू ही अमराव शेष केरु तू ही शहरी, प्रगट तू दृगपाल कंस केरो तू कहाणो, सर्व सम सुमेरु जहां तहां सायब जानो। क्या फरमा रहे? सर्व सम, सर्व सम का मतलब क्या? सब समान, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, न कोई अच्छा है न कोई बड़ा है, सर्व सम सुमेरु जहां तहां सायब जानो, सभी जगह सायब को जानो, वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे नीका है, जिसको सबके अंदर भगवान के दर्शन होने लगे, परमात्मा के दर्शन होने लगे, परमात्मा के सिवाय दूसरा और कोई दिखे ही नहीं। तो सायब उसकी दृष्टि से ओझल हो नहीं सकते, उसको सायब हमेशा दर्शन देते ही रहेंगे। जिधर भी दृष्टि पसार के देखेगा सायब के ही दर्शन होंगे, परमात्मा के ही दर्शन होंगे, राम जी के ही दर्शन होंगे, और जो हमेशा राम जी का दर्शन कर रहा है वो निश्चित रूप से राम जी में ही मिल जाएगा। जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसके लिए वैसी सृष्टि हो जाती है। अपनी दृष्टि के अंदर राम जी दिखने चाहिए सब में। जब राम जी दिखने लग जाएंगे तो राम जी में ही मिल जाओगे। अब जब दूसरा कोई है ही नहीं, कहते हैं ना अंत मति सो गति, जब मति में दूसरी बात रही नहीं है, बुद्धि के अंदर दूसरा कोई रहा ही नहीं, तो फिर अंतमति किस में लगी रही? ऐसी ही दृष्टि हो गई, पूरी जिंदगी में राम जी के सिवाय दूसरा कोई दिखाई नहीं हमें तो फिर अंत में भी किस में मति रहेगी? दूसरे में रहेगी किसी में? अन्य में रहेगी किसी में? राम जी के अलावा कोई है ही नहीं अन्य, तो राम जी के अलावा तो हमारी मति किस में भला रह सकती है? जब राम जी ही दिख रहे हैं हमें सब में, तो अंत के अंदर भी तो राम जी दिखेंगे, भला कैसे और कोई दूसरा दिखेगा? जब ऐसी दृष्टि हो जाएगी। आरब अल्लाह अति तुरक हिंदू तू ही तट है, हिंदू में भी तू है और तुरक में भी तू है। आरब अल्लाह भी आप ही है, दूसरे नहीं है कोई। अतीत में भी आप ही है, साधु में भी आप ही है। जुग बरन्या तू ही जात वैश्य करसो तू ही खेती, वैश्य में भी तू है, करसे में भी तू है और खेत में भी तू है। नर नारी तू ही नाम, नर और नारी आपका ही नाम बने हुए, आपके सिवाय दूसरा नहीं है। माय पुत्र, माता में भी तू है और पुत्र में भी तू है, नर में भी तू है, मेहरी में भी तू है, स्त्री में भी तू है और नर में भी तू है। राजा तू ही अमराव शेष केरु तू ही शहरी, राजा में भी तू है, उमराव में भी तू है, शहरी यानी प्रजा में भी तू है, जो शहर में निवास करते हैं राजा के, और कौरव में भी तू है। तू प्रकट दग्पाल कंस कैरो तू कहाणो, तू प्रत्यक्ष रूप से दशो दिशाओं के दृगपाल में भी तू है, कंस में भी तू है, कौरव में भी तू है। सर्व सम सुमेरु जहां तहां सायब जहां, सब समान हो जाए आपके लिए दृष्टि में, किसी में भेद नहीं रहे, ऐसी अभेद दृष्टि को प्राप्त हो जाए, कोई द्वैत नहीं रहे, ऐसी अद्वैतता को प्राप्त हो जाए। ये संतों के, सदगुरु के केवल ज्ञान की कृपा से संभव है, इसके बिना तो संभव है नहीं।
समझ रे सिमेरो राम प्राणिया रे समझ रे सिमेरो राम देखे विचारे समझे करे दिल में देखे विचारे समझे करे दिल में हरि